फिल्म अभिनेता रणवीर सिंह की दादी, मशहूर फिल्म अभिनेत्री जिन्हें कहा जाता था डांसिंग लिली ऑफ पंजाब। मैं बहारों की नटखट रानी, सारी दुनिया है मुझ पे दीवानी। आज तुमने मेरे अरमानों के महल को खंडर बना दिया, मेरी उम्मीदों के जलते हुए चिराग को सुहागरात आने से पहले ही बुझा दिया। तुझे कहा था ना अंधी वाल अंधी, आंखें बंद करके पेट पे मत। ए भाई तेरा भला हो भाई, दो पैसे भाई। वो गाना याद है तुझे जो सिखाया था? हम आपको मेरे YouTube दोस्तों, रणवीर सिंह आज के बॉलीवुड के बेहतरीन और लोकप्रिय अभिनेता हैं। वे आज के युवाओं के बीच खासे चर्चित हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि रणवीर सिंह बॉलीवुड के एनर्जेटिक एक्टरों में से एक हैं। गाड़ी ऐसा हमेशा घुमा के क्यों आता है? और तू हर बार हेलीकॉप्टर पे क्यों लटकता है? हाँ, किसका ज्यादा बड़ा है एंट्री, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो अभी। और ये बात पर्दे पर उनके एक्टिंग और डांस से साफ दिखाई पड़ती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रणवीर सिंह को एनर्जी से भरपूर एक्टिंग और डांस का हुनर अपनी दादी से विरासत में मिला है। सारी दुनिया है मुझ पे दीवानी, सारी दुनिया है मुझ पे दीवानी। तुम्हारी माँ तो सिधार गई और ये मुसीबत मेरे गले में डाल गई। दुनिया के नाते रख लिया वरना फेंक देती दोनों को गटर में। कहाँ है राशन? लेकिन जो आप नहीं जानते हैं निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़े हैं, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। आप चाहते क्या है? पूरा हिंदुस्तान। क्योंकि उनकी दादी पंजाबी और हिंदी फिल्मों की फेमस हीरोइन और डांसर थीं। उन्हें डांसिंग लिली ऑफ पंजाब कहा जाता था। लाहौर में पंजाबी फिल्मों में काम करने के बाद ये बम्बई आईं। राज कपूर, भारत भूषण, देवानंद, मनोज कुमार, प्राण, प्रेम नाथ, नरगिस, माला सिन्हा, निम्मी, श्यामा आदि बड़े बड़े सितारों के साथ हिंदी फिल्मों में काम किया। दिलों को तिरछी नजर से तूफान मचा दूं, जाऊं जिधर से। कौन थी रणवीर सिंह की दादी? क्या नाम था उनका? किन किन फिल्मों में किया काम, जानेंगे इस वीडियो में। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी ये परेशानी नजीर के गम में नहीं बल्कि रजिया की मोहब्बत में है। इंडियन सिनेमा से जुड़ी अनसुनी बातों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के दौर के बॉलीवुड के बेहद चर्चित, बिंदास, बेबाक और बेहतरीन अभिनेता रणवीर सिंह की जिस दादी की बात हम कर रहे हैं, उनका नाम है चांद बर्क। चांद का जन्म ब्रिटिश काल में पंजाब प्रांत में फैसलाबाद, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, के एक पंजाबी क्रिश्चियन परिवार में 2 फरवरी 1932 को हुआ था। चांद 12 भाई बहनों में सबसे छोटी थीं। अपने सभी भाई बहनों में चांद सबसे शौक, चंचल और बिंदास थीं। वे हर काम में माहिर थीं, खासकर एक्टिंग और डांस करने में। तुमने मेरे अरमानों के महल को खंडर बना दिया, मेरी उम्मीदों के जलते हुए चिराग को सुहागरात आने से पहले ही बुझा दिया। अब तुम ही बताओ। बचपन से ही चांद का सपना था फिल्मों में काम करना। 14 साल की हसीन जवान होने पर चांद ने लाहौर के पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और 1946 में पहली बार फिल्म डायरेक्टर निरंजन की फिल्म कहाँ गए में काम किया। इस पंजाबी फिल्म में
चांद के साथ अभिनेत्री गीता बाली और परवीन बेगम भी थीं। फिल्म कहाँ गए की शूटिंग करते समय ही फिल्म के सेट पर चांद और फिल्म डायरेक्टर निरंजन में प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली। बस कीजिए, बहुत पढ़ चुके, अब किताब देखने की जरूरत नहीं। ये किस खुशी में? मैं जो आई हूँ। इसी वक्त भारत का विभाजन हो गया और चांद अपने पति निरंजन के साथ लाहौर से बंबई आ गईं और हिंदी पंजाबी फिल्मों में छोटे मोटे साइड रोल करने लगीं। चांद ने 1948 में फिल्म प्रोडक्शन कंपनी जीवन ज्योत कला मंदिर की हिंदी फिल्म दुखियारी में काम किया। 1949 में चांद ने फिल्म पर्दा में काम किया और सलमा का रोल किया। मैं तो आपको खुश न रख सकूंगी, क्योंकि आपका चोट खाया हुआ दिल हमेशा रजिया ही को पुकारता रहेगा। मेरा फर्ज मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं तुम्हारे और रजिया के बीच में दीवार बन के ना आऊं। सलमा, हम आपको भी चाहे, गैरों को आप चाहो। 1949 में ही चांद की एक और फिल्म आई थी, हमारी मंजिल। फिल्म हमारी मंजिल के बाद चांद ने पंजाबी फिल्मों की ओर रुख किया और 1950 में कवात्रा प्रोडक्शन की पहली पंजाबी फिल्म पोस्ती में भाग भरी का रोल किया। बहुत बहुत बधाई हो नी, भाग भरी बधाई। बधाई हो, तुसी भी बताओ। बहुत बहुत बधाई हो मासी, तन भी बधाई हो बेटी है। बधाई हो, भाग भरी तुसी भी बताओ। ले पुत्र मुंह मिठा कर ले। हत्ती जा पुत्र, उठ पुत्र, उठ चैन उठ। फिल्म पोस्ती में ज्यादातर कलाकार वे थे जो विभाजन के समय रिफ्यूजी के रूप में लाहौर से भारत आए थे। फिल्म पोस्ती की मेन हीरोइन श्यामा उर्फ खुर्शीद अख्तर थीं। 1951 में चांद ने सुरैया चौधरी, निम्मी, ओम प्रकाश और प्राण के साथ हिंदी फिल्म सब्ज बाग में काम किया। चांद ने कवात्रा प्रोडक्शन की एक और पंजाबी फिल्म कुद्दे शाह या कुदे शाह में अभिनेत्री श्यामा और मिस मंजू के साथ काम किया। मैनू तेरे यार की सारी कहानी पता लग गई है। जे मैं सोने दा ब्याह तेरे नाल कर दिंदी ते खबरी जुदाइयां ना पैंदियां। मोहब्बत बड़ी जालिम है। चौधरी, वेख्या ही मेरी धी दा जिगरा, पराए तेरी धी दे अपने हो गए ने ते तू अपनी धी दा होके पराया पिया बनना है। शाबाशी मेरे शेर दे जिगर वाली है। अपनी अदाकारी और बेहतरीन नृत्य के कारण चांद पंजाबी फिल्मों में बेहद लोकप्रिय हो गईं और इन्हें डांसिंग लिली ऑफ पंजाब कहा जाने लगा। 1953 में चांद ने एक और हिंदी फिल्म आग का दरिया में साइड रोल किया। इस फिल्म में करण दीवान, पृथ्वीराज कपूर, मीना शौरी और जानी वाकर आदि कलाकार थे। इस फिल्म में चांद को नाम का क्रेडिट नहीं दिया गया। एक तरह से वे हिंदी फिल्मों से गुमनाम हो गई थीं। चांद को हिंदी फिल्मों में बड़ा मौका देने का श्रेय राज कपूर को है। चांद और राज कपूर की पहली मुलाकात का किस्सा बेहद दिलचस्प है। जब चांद पहली बार राज कपूर से मिली तो राज कपूर ने उनसे उनके परिवार के बारे में पूछा। चांद ने बताया कि वे लोग 12 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। राज कपूर ने फिर पूछा, आपके पिता क्या करते हैं? चांद ने बेबाकी से कहा, बस यही करते हैं, अपने ढेर सारे बच्चों की परवरिश और क्या। बस यही बात सुनकर राज कपूर चांद पर फिदा हो गए। उन्होंने 200 महिला कलाकारों का स्क्रीन टेस्ट लेने के बाद चांद को अपनी फिल्म बूट पॉलिश में कमला चाची के रोल के लिए साइन कर लिया। कमला, क्या बोलता है तू? ठीक बोलता है। जब मेरा मर्द मर गया था तो इन लोगों के बाप ने मुझे गंदी नालियों में रुलने के लिए घर से निकाल दिया था और आज ये मेरे ही दरवाजे पे आए हैं। वाह, अच्छा।
मैं बहारों की नटखट रानी, सारी दुनिया है मुझ पे दीवानी। इस तरह चांद ने आर के बैनर तले राज कपूर की हिंदी फिल्म बूट पॉलिश में काम किया। आ गई चुड़ैल, भुलवा कहाँ है? तुम लोगों से कहा था ना 12 बजे से पहले राशन लेके लौट आना। कहाँ है राशन? तुम्हारी माँ तो सिधार गई और ये मुसीबत मेरे गले में डाल गई। दुनिया के नाते रख लिया वरना फेंक देती दोनों को गटर में। कहाँ है राशन? इस फिल्म में चांद का किरदार उनके असल रूप की तरह ही बिल्कुल बिंदास और बेबाक औरत का था, जिसकी जुबान कैंची की तरह चलती थी। कहा था ना अंधी वाल अंधी, आंखें बंद करके पेट पे मत। ए भाई तेरा भला हो भाई, दो पैसे भाई। वो गाना याद है तुझे जो सिखाया था? तू झोली उठा, हाथ में होगी आली झोली, मुंह में दुआएं हजार। बोल। फिल्म बूट पॉलिश में चांद ने रतन कुमार और बेबी नाज की दुष्ट चाची कमला का रोल किया था। तेरा दिल नहीं है क्या? इन बच्चों को इस बेरहमी से मारता है तुम? तेरा तो दिल है ना, रख क्यों नहीं लेता इन पिल्लों को, मेरी मुसीबत टले। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में है तकदीर हमारी। 1954 में फिल्म बूट पॉलिश के साथ साथ चांद ने एक पंजाबी फिल्म बंजारन और 3 हिंदी फिल्म गुलबहार, अमर कीर्तन और फेरी उर्फ कश्ती में काम किया। ये कुछ तस्वीरें फिल्म अमर कीर्तन के एक इवेंट की हैं। घर शाम शाम घटा, शाम घटा नहीं बरसे ओ घनश्यामा। 1954 में ही चांद का अपने पति निरंजन से तलाक हो गया। चांद और निरंजन का यह प्रेम विवाह 7 सालों तक चला। इन दोनों से कोई बच्चा हुआ या नहीं, इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है। तलाक के बाद चांद ने अपने अकेले दम पर फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष किया। सारी दुनिया है मुझ पे दीवानी, हाय मैं बहारों की नटखट रानी। और 1955 में 5 फिल्मों में एक साथ काम किया। ये फिल्में थीं शाही चोर, अमानत, भागवत महिमा, दरबार और रफ्तार। चांद ने 1956 में भारत भूषण और निम्मी की फिल्म बसंत बहार में लीलाबाई का रोल किया। जोशी का छोकरा नहीं, नरसे जोशी के कुंवर जी। अच्छा, तो आप यहाँ तक आ पहुँचे कंवर जी? दान दक्षिणा लेने वाले बाप की कमाई पर अय्याशी नहीं होती, समझे? 1957 में देवानंद और कुमकुम की फिल्म दुश्मन में देवानंद की मां का रोल किया। मुंह संभाल कर बोल, चोर होगा तेरा लड़का, तेरा भाई, तेरा बाप। बाप तक पहुँचेगी तो बाल नोच लूंगी। है तू बाल नोच लेगी? ठहर तो सही, हाथ लगा कर देख। तुझे यकीन है राधे की माँ, भला मेरा लड़का ऐसा काम कर सकता है? वो तो बेचारा अभी मेले से ही नहीं लौटा और ये कहती है बाजा छीना। न जाने माँ का क्या हाल है। कोई पानी पिला दो। कहा करता था पारो, लड़का बिगड़ रहा है। उस वक्त तू लड़ने को आती थी। इसी साल चांद के सुने जीवन में सुंदर सिंह भवनानी आए, जो पेशे से आर्किटेक्ट और इंजीनियर थे। चांद और सुंदर सिंह भवनानी ने शादी कर ली। आगे चलकर यही सुंदर सिंह भवनानी एक्टर रणवीर सिंह के दादाजी बने और चांद दादी बनी। अपनी दूसरी शादी के बाद 1958 में चांद ने 3 फिल्मों में काम किया। ये फिल्में थीं सोहनी महिवाल, लाजवंती और अदालत। फिल्म लाजवंती में चांद है मुझसे जबान लड़ाता है, जबान खींच लूंगी अगर काम खत्म करे बगैर यहाँ से हिला तो आज तेरी जान की खैर। चाची मारती क्यों हो बेचारे को? चल हट पीछे, बड़ी आई हमायती बनकर। और तू भी कान खोलकर सुन ले, अगर आज सारा काम खत्म नहीं हुआ तो खाना नहीं मिलेगा। फिल्म अदालत में चांद। 10 बजने में 10 ही मिनट तो रह गए हैं। 10 कहाँ बजे हैं भाभी? अभी तो पूरा 1 घंटा बाकी है। तू ठीक कहती है ननद,
जिसके पास घड़ी है वो झूठी, और जो चांद और सूरज निकलने से वक्त का अंदाजा लगाए वो सच्ची। आखिर ये फजूल बहस क्यों हो रही है मामी? खाना तो तैयार है। सुनते हो, खाना तैयार है। आज इतनी जल्दी खाना तैयार हो गया? आपकी बला जाने, सूरज निकलने से पहले चूल्हे से माथा जोड़कर बैठी थी। आपकी बहन है तो झूठ मूठ का दर्द लिए पड़ी रहती है। 1959 में चांद ने पंजाबी फिल्म परदेसी डोला में काम किया। 1960 में चांद की 3 फिल्में रिलीज हुईं: श्रवण कुमार, घर की लाज और रंगीला राजा। फिल्म श्रवण कुमार में चांद ने जमुना का रोल किया था। बड़े अकड़ कर गए थे कि हम चाहें तो लंका के राजा रावण की बेटी ब्याह कर ला सकते हैं। क्यों? हाय, ये क्या कर रहा है? झूरू के पैर छू रहा है, और तू बैठकर कर क्या कर रही है? काम कौन करेगा? तेरा बाप। चल उठा झाड़ू और आंगन साफ कर। सत्यानाशी, मेरा बेटा होकर मुझसे झाड़ू लगवाता है? क्या कहा? मैं झाड़ू दूं? 1964 में सुपरहिट फिल्म अपने हुए पराये में मनोज कुमार, माला सिन्हा के साथ चांद ने काम किया और राम प्यारी का रोल किया। कुत्ता बिल्ली बनाए दिए रहा। रसोई नहीं है। हम उनका तो एक ही काम रहा लता बिटिया के समारे का। कहाँ हो गवा बिटिया? कहाँ बात है? काहे रोवत है? बता तो सही, तो का कौन मारा? वो का हाथ तोड़ गई। शाबाश बिटिया, बहुत सियानपन किए हो। 1965 में शशि कपूर नंदा की फिल्म मोहब्बत इसको कहते हैं में मदन पुरी की मां का रोल किया। मौसी, तुम अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ोगी। तुम्हें क्या झूठ बोल रही हूँ? देख लो अपने लाडले बेटे की करतूत। अकेली जान पर 4 पिल पड़े। बात ये हुई कि कुंदन ने विजय से कहा कि तुम जिसके घर खाना खाते हो कम से कम उसकी इज्जत का ख्याल तो करो। कहने लगा मैं किसी का क्यों खाने लगा, और फिर उनके पास धराई क्या है। पर कुंदन को लगा बुरा और लड़ाई हो गई। 1967 में चांद ने फिल्म मेरा भाई मेरा दुश्मन में प्रेमनाथ श्यामा के साथ काम किया और राजन की पत्नी का रोल किया। और ये उल्टा कहते हैं कि मेरी घूमने फिरने की उम्र ही चली गई है, अपनी तरह मुझे भी बूढ़ी बनाना चाहते हैं। मैं कब रोकता हूँ? मेरी तरफ से दिन रात घूमा करो। क्यों जी? मैं क्यों दिन रात घूमा करूं? मुझे क्या घर में कोई काम नहीं? हंस कर रही है। जब आलम साहब के लिए कब तय किया? अच्छा। चांद ने अपने फिल्मी सफर के अंतिम दौर में 1968 में फिल्म कहीं दिन कहीं रात में प्राण की असिस्टेंट का रोल किया। मैं जान गया हूँ कि वो जहरीला नाखून बनाने वाली तुम ही हो जिससे मिसेस इंद्रानी को मारा गया था। तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। हाँ, और तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि वो नाखून कैसे बनते हैं। आने की कोशिश मत करना। चलो। चांद की अंतिम फिल्म पंजाबी फिल्म परदेसन थी जो 1969 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के हीरो थे प्रेम चोपड़ा। अपने फिल्मी सफर में चांद ने मुख्य हीरोइन के रूप में केवल 1-2 फिल्मों में ही काम किया, बाकी सभी फिल्मों में छोटे मोटे साइड रोल ही किए। 28 दिसंबर 2008 को 76 वर्ष की आयु में चांद ने अंतिम सांस ली। चांद के दूसरे पति सुंदर सिंह भवनानी से 2 बच्चे हुए, एक बेटी टोनिया सिंह भवनानी और एक बेटा जगजीत सिंह भवनानी। चांद चाहती थी कि उनका बेटा जगजीत सिंह फिल्मों में काम करे, पर जगजीत सिंह ने अपने पिता का कारोबार संभाला। जगजीत सिंह भवनानी की शादी सिंधी परिवार की अंजू से हुई। इनके 2 बच्चे हुए, रणवीर सिंह भवनानी और रितिका। रणवीर सिंह ने फिल्मी दुनिया में अपना सफल कैरियर बनाकर अपनी दादी का सपना पूरा किया और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से शादी की। इस तरह चांद दीपिका पादुकोण की दादी सास बन गईं। सारी दुनिया है मुझ पे दीवानी, हाय
मैं बहारों की नटखट रानी।